बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। अभी हमने क्वेश्चन करना है 12.9, लेकिन इससे पहले 1 to 8 हो चुके हैं। अगर 1 to 8 को भी आप देख लें तो आपको ज़रा आसानी होगी, क्योंकि उसमें जब पीछे ना वो बताया गया कि कन्वेक्स मिरर है या लेंस है या कनकेव है, तो उसमें क्यू की वैल्यू या फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है या किस में नेगेटिव है। अगर आप ये 3-4 चीज़ें याद कर लें तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, डिस्टेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पर, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है, 15। हमें 3 चीज़ें गिवन है, वो हमने गिवन डेटा में लिख ली है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 है, उसके बाद फोकल लेंथ क्या है, 15 है। अब यहाँ को कहते हैं आपने जो फाइंड करना है, कैलकुलेट द पोजीशन। पोजीशन कहते हैं कि इमेज कहाँ बना, डिस्टेंस के कितने मिरर से कितना दूर बना। ठीक है, मिरर और इमेज का डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और वही हमने फाइंड करना है कि कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी इमेज जो बना उसकी हाइट कितनी है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। थर्ड चीज़ हमने फाइंड करनी है कि वो जो इमेज बना है उसकी नेचर क्या है। तो हमें गिवन डेटा में ये तीनों चीज़ें ये गिवन है। अब यहाँ है कि इस क्वेश्चन में कौन सा लेंस यूज हुआ है, कनकेव। अब देखिए मैंने आपको शायद 1 to 4 क्वेश्चन में जब वीडियो डाली है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यू की वैल्यू कनकेव जो मिरर है उसमें क्यू और एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्यू और एफ ये दोनों नेगेटिव है। क्यू मीन जो हम डिस्टेंस से इमेज का, वो मिरर से इमेज का फासला होता है, और फोकल लेंथ जो आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ से पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है, नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। अब हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टू फाइंड क्यू। अब देखो क्यू फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन में लेंस यूज हुआ तो लेंस का फार्मूला, अगर मिरर यूज हुआ तो मिरर का फार्मूला, लेकिन दोनों के फार्मूले सेम है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड क्यू, लेंथ फार्मूला लगाया 1/f 1/p 1/q। सिंस f इज नेगेटिव, क्यों, कन्वेक्स लेंस यूज हुआ, कनकेव लेंस यूज हुआ फॉर कनकेव लेंस, सो वी हैव। अब हमने f की वैल्यू डाली, p की वैल्यू डाली, क्यू है यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। जब इक्वल के इधर आना है तो यहाँ 1/p जो था वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/- -15, 1/, यहाँ भी ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब इधर 1/q। अब यहाँ पे देखिए कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है रकम, यहाँ मतलब यहाँ 1/, कोई पॉइंट में रकम है, उसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करें सिंपल कि 1 डिवाइडेड वो वाली। लेकिन यहाँ 15 और 20 है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या है, 60। अब देखिए 15 को डिवाइड करो 60 पे तो आंसर 4 आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 इसी तरह 20 को डिवाइड किया तो 60 आया, 20 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखिए कि दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, माइनस में। जब माइनस में आ रही है तो आप दोनों को माइनस है। अब देखिए 1/q हमारा क्या है, -3 था, -4 था, हमने ऐड कर दिया -7। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1/q इधर आ गया, ये वैल्यू इधर आ गई है, हमें तो क्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्यू का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, इस रकम का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ 60 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आया -8.57। अब हमारी क्यू की वैल्यू आ गई है, जो उसने कहा था कि पोजीशन फाइंड करें, तो पोजीशन है क्या आया, -8.57 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने उसका फाइंड करना था कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी थी। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हमारा फार्मूला है जो हम पहले कितने 4-5 क्वेश्चन में लगा चुके हैं। हाइट ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P। अब यहाँ से देखिए सॉल्विंग फॉर हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज इधर रह जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर। अब यहाँ से देखिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट में क्या होगा कि हमने वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये क्यू की वैल्यू, ये पी की वैल्यू, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू। अब यहाँ जब 10(1) 10(2) हो गया, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इस पर डिवाइड कर दिए 2 पे, तो हमारी वैल्यू आई है -4.28 सेंटीमीटर।
अब यहाँ से देखिए हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, हाइट का हमारा आंसर आया, यानी इमेज की जो हाइट आई है वो नेगेटिव में आई है, तो आप हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 4.28। थर्ड उसमें हमने फाइंड करना था नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या है कि हमारा इसमें कौन सा लेंस यूज हुआ, कनकेव, तो सिंस लेंस इज कनकेव तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमारी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज है, यानी हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 थी और इमेज की जो हाइट है वो 4.2 है, इसलिए इमेज जो बनेगा वर्चुअल, रेक्ट और डायमेंशन। अब हम इसका पहले क्या करेंगे, पहले आप देखिए यहाँ क्वेश्चन सारा सॉल्व करके अगर आप एंड पे रिजल्ट लिख देंगे ना तो वो क्वेश्चन पे ज़्यादा अच्छा सा वैल्यू पड़ता ऑफ है। क्यू अब हम इज, इसका क्यू की वैल्यू तो हमारी नेगेटिव आई थी, लेकिन हमने क्या किया कि जब उसकी हाइट की वैल्यू करेंगे तो उसका नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं होती। तो हाइट ऑफ इमेज इज 4.28 एंड द नेचर ऑफ इमेज इज विजुअल है, डायरेक्ट है और डायमेंशन है। अब हमारा क्वेश्चन है 12.10। अब 12.10 की स्टेटमेंट में है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। क्या यूज हुआ, कन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकल लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, इज टू बी यूज टू फॉर्म अ विजुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो इमेज बनेगा वो साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उससे 3 times बड़ा होगा। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि उसका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेंथ से वो कितना है, हमने पी फाइंड करना है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर, इमेज ऑफ डिस्टेंस क्यू इज इक्वल टू 3p, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है। तो टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पी फाइंड करने के लिए, पी फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला तो वही लगाना है, लेंस फार्मूला। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया कि 3 times साइज ऑफ इमेज, हमने लिख भी लिया कि क्यू इज इक्वल टू 3p, लेकिन हम इसको मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हमारा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या थी कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, और मैग्नीफिकेशन उन्होंने हमें दे दी, क्या है कि उसका 3 times ऑफ इमेज जो है वो 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो वो हम 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई में क्यू की वैल्यू आएगी 3p, और कौन सा इमेज बन रहा है, विर्चुअल। अब हम लेंस फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/q प्लस 1/p। अब यहाँ हमने मेंशन करना है कि फॉर विजुअल इमेज क्यू इज़ नेगेटिव, इसलिए जो हमारी ये क्यू की वैल्यू आई है वो हम कैसे शो करेंगे, यानी क्यू इज इक्वल टू माइनस का 3p, लेंस फार्मूला लगा कौन सा इमेज 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p। अब यहाँ हमने f की वैल्यू डाली है फोकल लेंथ की, क्यों भी हमने निकाला था -3p, और p हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यह 3p और p का एलसीएम क्या है, 3p। अब यहाँ से जब हम 3p को 3p से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये वाला माइनस, अब एक वैल्यू है माइनस की तो माइनस यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, एक ही बात होती है, वो वैल्यू क्या होती है, माइनस की होती है। तो यहाँ पे नीचे तो हमने 3p लिया तो आंसर 1 आया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला माइनस जो है वो ये वाला है। अब यहाँ p को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, p कट जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया 2। अब देखो ये छोटे छोटे स्टेप हमें करवाने पड़ते हैं, क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं ना वो एक जैसे नहीं होते। एक बच्चा होता है अगर इसको हम 3 दफ़ा समझाते हैं तो वो समझ आती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं एक दफ़ा समझाओ तो समझ आती है। तो जिसको जल्दी समझ आ रही है जो, या मतलब ईजी लग रहा है, तो वो वीडियो को आगे कर दे। 3 में से 1 गया प्लस का 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई में 3p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से करेंगे। अब यहाँ हमारा 12 आया तो 3 डिवाइड हो जाएगा 12 पे, तो हमारा आंसर क्या आया, p की वैल्यू क्या आई है 4। हमने डिस्टेंस जो फाइंड करना था, डिस्टेंस इसका p वो हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर, ये हमारा। अब यहाँ पे ना रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ p इज़ 4 सेंटीमीटर, हेडिंग दे रिजल्ट की, हर क्वेश्चन के लास्ट में दें जो हमारा आंसर है। जितनी चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं, किसी में 1 फाइंड करनी है, किसी में 2 फाइंड करनी है, तो आप रिजल्ट लिखिए, आप सब के जो आंसर आते हैं वो लिख लिया, ठीक है।
अब हमारा क्वेश्चन है जी 12.11 और ये जितने हमने क्वेश्चन किए हैं इस चैप्टर के 1 to 10 वो सबसे चेंज है। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर, एक लाइट की रे आ रही है एयर से, इज इंसिडेंट ऑन लिक्विड सरफेस, कहाँ फॉल कहाँ हो रही है, लिक्विड के सरफेस पे। वो जो रे आ रही है ना किस तरह आ रही है, ये एंगल बना के इस एंगल से एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री। बस हमें उन्होंने क्वेश्चन में इतना दिया, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया और एक लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, दो चीज़ें दी हैं। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो 1.25 है। अब कहते हैं आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। अब हमें जी क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है सिर्फ दी हुई है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमने फाइंड करना है, एक फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरा फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। इस क्वेश्चन के हमारे जो हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब हमारा है साइन ऑफ कौन सा एंगल है इंसिडेंस और नीचे कौन सा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ हमने फाइंड करना है इसमें आर फाइंड करना है, तो वो तो नीचे गिवन है। हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल इसका भी लेंगे, जब एक साइड का लेते हैं तो दूसरी साइड का भी लेते हैं, ताकि हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाए। लेकिन ये कि हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके नीचे लगाओ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर एन नीचे लेके आओ, तो एक ही बात है। अगर सिंपल ऐसे हो सकता है रेसिप्रोकल लेके तो इस तरह हल कर ले। अब हमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पुट की है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट की है। यहाँ हम जब लेंगे साइन ऑफ 35 तो वो क्या आता है कि एक वैल्यू या दो वैल्यू नहीं आती, वो 5-6 डिजिट्स आते हैं। मैंने यहाँ पे 0.2 ले लिए हैं। अब 2 ले लिए हैं तो यहाँ इससे अगर हम इसको 1.25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आया। लेकिन इससे ना हमारा आंसर आ रहा है 27.1 डिग्री, लेकिन बुक पे आंसर क्या है 27.31 डिग्री। वो कैसे आता है मैं वो भी आपको समझाती हूँ। अब यहाँ से देखें आर है तो साइन दूसरी तरफ जाके नीचे जाएगा, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। जब आप यहाँ पे साइन इन्वर्स 0.456 की वैल्यू लेंगे तो कैसे लेंगे, पहले शिफ्ट को प्रेस करें, फिर साइन को प्रेस करें, साइन को प्रेस करने के बाद आप 0.456 लिखें तो आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन लाजमी नहीं कि हमें बुक वाले आंसर याद होंगे। हमने कहा कि बुक पे ये आंसर है तो हमने ये आंसर लाना है, लेकिन देखने वाले को पता चलता है कि आपने कितनी वैल्यू यूज़ की हैं। जिस तरह हम उसकी वैल्यू होती है जी की, ठीक है, ग्रेविटेशनल जी, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है 9.8, हम उसका क्या कर लेते हैं 10 लगा लेते हैं। लेकिन उसका ये है कि जब हम 9.8 लगाएंगे तो वो क्या होगा कि पॉइंट के बाद हमें 1-2 हिंट से कम मिलेंगे, ठीक है। जब हम वैल्यू 10 लगाते हैं तो हमें पॉइंट के बाद और वैल्यू आएगी, जब हम 9.8 लगाएंगे तो वैल्यू और आएगी। इसी तरह पाई की वैल्यू है, जब हम उसका 22/7 लिखते हैं तो फिर उसकी वैल्यू आंसर थोड़ा बड़ा आएगा। लेकिन जब हम 3.14 लिखते हैं क्योंकि वो उससे लेस है तो उसमें भी आंसर पॉइंट में कुछ कम आएगा। तो यहाँ हमने देखो मैंने 2 वैल्यू ली हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से आ जाएँ साइन 35 और 1.25, अगर आप साइन ऑफ 35 लें 1.25 से डिवाइड करें तो आंसर ये आता है। ये मैंने क्या लिखा साइन ऑफ आर, मैंने सिर्फ एस डाल दिया, ठीक है। साइन ऑफ ये रिफ्रैक्टिव एंगल है, तो यहाँ जब साइन इधर आएगा तो क्या होगा, जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारा आंसर जो बुक वाला है वो मैच करेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये इसलिए ये वाला पॉइंट 2, ये पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लेके आपको क्वेश्चन बताया आंसर, कि हमें बुक के आंसर याद नहीं होंगे। जब आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो आपके आंसर याद नहीं होंगे। आप यहाँ पे पॉइंट 0.57 2 भी ले सकते हैं, आप इसकी अगली भी ले सकते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 2 लिए हैं तो 2 से देखो आंसर चेंज आया। लेकिन आप ये लिखें तो देखने वाले को पता चलेगा कि आपने ये वैल्यू ली थी तो इससे आंसर यही आता है। लेकिन अगर पूरा कैलकुलेट करें तो ये बुक वाला आंसर आ गया।
ठीक। अच्छा, सेकंड इसका स्टेप हमारा क्या था कि हमने फाइंड करना था क्रिटिकल एंगल। जब क्रिटिकल एंगल के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब फिर हमारा क्या हुआ, साइन दूसरी दफ़ा के इन्वर्स हो गया। हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन थी वो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या थी 1.25। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड 1.25, जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.8। साइन इन्वर्स किसी का साइन है या कॉज है या टैन है, कैसे लेते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके फिर साइन जिसका इन्वर्स लेना है साइन का कॉज का वो प्रेस करें, फिर वैल्यू पुट करें, तो हमारा आंसर आया 53.13 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या था, क्रिटिकल एंगल। अब हमारा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आप ऐसे लिख लें कि जो मतलब रिजल्ट मीन जितने हमने चीज़ें फाइंड करनी थी वो एंड में सारी लिख दी इकट्ठी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एंगल क्या था 27.1 और क्रिटिकल एंगल क्या था 53.13 चैप्टर का। अब है कि द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, एक लेंस है जो कि कन्वेक्स है, उसकी पावर गिवन है 5 डायोप्टर, ये इसका यूनिट है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेज इज फॉर्म। इस क्वेश्चन में मैं आपको मेरे ख्याल में तीसरी चौथी दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि इसमें टोटल 3-4 कंसेप्ट हैं, वो आपको क्लियर हों तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बार बार वही हम चीज़ निकाल रहे हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन लास्ट इसके 12.11 और 12 ये थोड़े से चेंज थे, बाकी 1 to 10 बार बार वही चीज़ आ रही है। अब यहाँ से देखें कि वो कहते हैं यहाँ पे कि एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। हमने मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है और उसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो जब हमने पी या क्यू फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ भी चाहिए। ठीक, अब यहाँ एक तो उन्होंने ये कहा और कहते हैं कि सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेजेस फॉर्म्ड। जो डिस्टेंस जो उसकी हाइट थी, अब वो देखो यहाँ पे कहते हैं कि 2 टाइम उससे डबल इमेज बना। ठीक, अब हम यहाँ तो उन्होंने लिख दिया कि 2 टाइम्स लार्जर, लेकिन हम इसको ना मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से खुद भी निकालेंगे। अब है कि पावर ऑफ लेंस पी है, इसको कैपिटल पी से शो करते हैं। उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्यू है, वो क्या था, वो कहते हैं 2 टाइम्स लार्जर यानी 2p। अब हम फाइंड क्या करना है, p फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। अब पहले हम इसका फाइंड करते हैं कि क्यू की वैल्यू कैसे आई 2 टाइम। अब हालांकि उन्होंने क्वेश्चन पे गिवन है। अब यह फार्मूला है कि पावर ऑफ लेंस, आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि लेंस की जो पावर होती है वो 1/फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो मीटर में होती है। तो हम लिखेंगे पावर दैट इज पावर इज इक्वल टू 1/f और f इज इक्वल टू 1/p, यानी f अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो f इधर आ जाएगा, p इधर आ जाएगा। हमने p की वैल्यू डाली, जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या है 0.2 मीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर छोटा होता है। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन छोटी से बड़ी में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अभी हमारे पास मीटर बड़ी यूनिट है, हमने सेंटीमीटर छोटी में जाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कैलकुलेट करके आया 20 सेंटीमीटर, ये हमारी आ गई फोकल लेंथ। अब हमने क्यू को, हालांकि क्यू उन्होंने दिया हुआ है कि क्यू इज इक्वल टू 2p, लेकिन आप मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमारा है फार क्यूब, मैग्नीफिकेशन क्या है, m इज इक्वल टू q/p। अब यहाँ मैग्नीफिकेशन हमारी क्या थी कि 2 टाइम लार्जर इमेज बना है, मैग्नीफिकेशन 2 q/p, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये p इधर चला जाएगा तो हमारा क्यू क्या आया 2p। अब हमने फोकल लेंथ भी फाइंड कर ली और क्यू भी फाइंड कर लिया, और अब असल चीज़ की तरफ जो उन्होंने पूछा था ना, उन्होंने क्या था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हमें क्यू भी चाहिए और हमें फोकल लेंथ भी चाहिए, वो दोनों चीज़ें फाइंड होगी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जो करना है यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ से देखिए यूजिंग फार्मूला आप लिख लें, यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन में अगर लेंस है तो लिखो यूजिंग लेंस फार्मूला, अगर क्वेश्चन में गिवन है मिरर तो आप लिखिए यूजिंग मिरर फार्मूला, लेकिन फार्मूला दोनों में यही है। अब यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू भी निकाली है 2p, तो 2p ले लें एलसीएम।
अब यहाँ सारे पी को डिवाइड करेंगे 2p पे, तो p कट जाएगा, 2 रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, 2p को 2p से डिवाइड करेंगे, ये एलसीएम है। तो अब यहाँ 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ है कि 2 + 1 3। अब हमने p की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से 2 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हमारा 2p किधर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, और 20 किससे होगा, 3 से। अब यहाँ हमारा 20 को 3 से करेंगे तो 60, और यहाँ 2p है तो 2 इधर जाकर डिवाइड, हमारा आंसर है 30। p की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। आप बाकायदा यहाँ पे लिखें, हेडिंग दें, रिजल्ट द वैल्यू ऑफ p इज़। हर क्वेश्चन के एंड में जो जो हमने फाइंड करने होते हैं, किसी में हमने 2 पार्ट फाइंड करने हैं, किसी में हमने 3 पार्ट फाइंड करने हैं, तो आप ऐसा किया करें कि लास्ट में, हर क्वेश्चन के लास्ट में हेडिंग दें, रिजल्ट, और फिर जितनी हमने चीज़ें फाइंड करनी है उन सब के आंसर लिख दें। ये हमारे क्वेश्चन थे 12 चैप्टर के 1 to 12। इनमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ आप पी क्यू की वैल्यू याद कर ले कि कन्वेक्स मिरर में क्या होती है, या कन्वेक्स लेंस में क्या होती है, कनकेव मिरर में क्या होती है, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान हल करने में लगेंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।